गुड मॉर्निंग। आज नया लेसन स्टार्ट होगा, पृष्ठ रसायन। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों की सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। पहला, अधिशोषण। दूसरा, अवशोषण। तीसरा यानी सी नंबर, विशोषण। और चौथा, शोषण। अधिशोषण का मतलब होता है एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का चिपकना, यानी ऊपरी सतह पर। मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उसके ऊपर ऊपरी सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का चिपकना, यानी इसका एग्जाम्पल कपड़े का गंदा होना या कपड़े पर धूल के कणों का चिपकना, यानी जब एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे कण ऊपरी सतह पर चिपक जाते हैं तो ये घटना अधिशोषण कहलाती है। यानी ये जो पदार्थ है अधिशोषक है और जो इसके ऊपर चिपके वो अधिशोषित हैं, अधिशोषित। अब दूसरा टॉपिक है अवशोषण। एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का अंतःभाग में प्रवेश करना, स्थूल भाग में। जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंतःभाग में प्रवेश कर जाता है तो ये घटना अवशोषण कहलाती है। जैसे सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। अब तीसरा, विशोषण, यानी अधिशोषण की उल्टी प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। यानी अधिशोषित पदार्थ का बाहर निकलना, यानी विशोषण जो है अधिशोषण की उल्टी प्रक्रिया है। अधिशोषित पदार्थ का बाहर निकलना, यानी कि कपड़े से धूल के कणों का बाहर निकलना। और शोषण वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो, यानी अधिशोषण और अवशोषण जब दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इस प्रकार की घटना को शोषण कहते हैं। जैसे सोखता कागज द्वारा स्याही का पहले अधिशोषण होता है और फिर बाद में उसका अवशोषण होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्प्रेरक।
वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात वेग में परिवर्तन करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। अब समांग उत्प्रेरण क्या होते हैं? ए नंबर, जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक जैसी हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर ऑक्सीकरण कराएं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में, यानी ये दोनों गैस और NO भी गैस। तो यानी इन दोनों की जब भौतिक अवस्था एक जैसी हो तो इस प्रकार की घटना समांग उत्प्रेरण कहलाती है। विषमांग उत्प्रेरण, जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। रिएक्शन यही, अंतर हो गया उत्प्रेरक का V2O5 और ये सॉलिड ठोस होता है, ये दोनों गैस होती हैं। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो इस प्रकार की घटना विषमांग उत्प्रेरण कराती है। थैंक यू। शेष नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा कल होगी।